बीएनएस की धारा 267 जो कि आईपीसी की धारा 228 के समरूप है, न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का साशय, अपमान या उसके कार्यों में विघ्न। क्या कह रही है धारा? इस धारा के अंतर्गत जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस धारा में यह उपबंधित है, जब कोई लोक सेवक किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में कार्य कर रहा हो तो उसका साशय, अपमान करना या विघ्न उत्पन्न करना दंडनीय अपराध है। यह धारा न्यायालय की न्यायिक कार्रवाई की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए अधिनियमित की गई है। इस अपराध के लिए न्यायालयीन अवमानना के लिए दे अधिकतम दंड, न्यायालयीन जो अवमानना के लिए दे अधिकतम दंड से दंडित किया जाएगा। इस धारा के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, आशय सहित जानबूझकर अपमान करना, लोक सेवक का विघ्न उत्पन्न करना। दूसरा, अपमान या विघ्न किसी लोक सेवक को किया गया हो। नंबर तीसरा, जिस लोक सेवक का अपमान किया गया है या विघ्न पहुंचाया गया है वह न्यायिक कार्रवाई के किसी चरण में कार्य कर रहा हो। उल्लेखनीय है कि यह तथ्य किसी बात से न्यायिक कार्रवाई में कार्यरत लोक सेवक को यह लगा कि उसका अपमान हुआ है, इस धारा के लागू होने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा, क्योंकि इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि व्यक्ति का न्यायालय की अवमानना करने का आशय था। अतः जहां न्यायिक कार्रवाई में पुलिस अभियोजक के विरुद्ध कोई भद्दी और अबद्ध टीका की गई है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अभियोजन का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें न्यायालय के अपमान का आशय विद्यमान नहीं था। एस.एन. मूर्ति बनाम मैसूर राज के बाद में न्यायिक कार्रवाई के दौरान मुंसिफ जज ने चपरासी के मार्फत अपने स्टेनो को बुलवाया। इस पर स्टेनो ने चपरासी से कहा कि वह मुंसिफ साहब से कह दे कि वह उसे दिए गए श्रुतलेखन की अंतिम पंक्ति टाइप करके अभी आता है, इस वजह से मुंसिफ के पास आने में कुछ विलंब होगा। इस पर स्टेनो के विरुद्ध धारा 228 के अंतर्गत अभियोजन लाया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में किसी भी अर्थ में यह कहना अनुचित होगा कि स्टेनो ने मुंसिफ यानी जज का अपमान किया या उसके न्यायिक कार्य में विघ्न उत्पन्न किया और उसका ऐसा करने का आशय था। अभियुक्त की दोष सिद्धि अपास्त करते हुए न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की कि वे अपने मान सम्मान के प्रति अनावश्यक रूप से इतने अधिक संवेदनशील न रहें। विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय पर दिए गए निर्णयों के आधार पर यह विनिश्चित हो चुका है कि न्यायालयीन अवमानना के अंतर्गत अशिष्ट, अभद्र, उद्दंड, दृष्टापूर्वक व्यवहार, विपर्यस्तता, वाक्छल, पूछे गए वैध प्रश्नों के उत्तर देने से इंकार करना, शांति भंग, शोर शराबा, बाधा आदि कृत्यों का समावेश है। यदि न्यायालयीन अवमान का मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण द्वारा निपटाया गया है तो इसके लिए अधिकतम दंड के रूप में भी प्रावधान किया गया है सजा का। कुछ बात है जो हम आपको बताएंगे इस धारा के अंतर्गत। वेंकटराम बनाम सम्राट के बाद में अभियुक्त का बलवे के अपराध के लिए विचारण हो रहा था। अभियुक्त का बलवे के अपराध के लिए विचारण हो रहा था। न्यायालयीन कार्रवाई से तंग आ जाने के कारण जब सत्य न्यायाधीश ने उसे बयान देने के लिए कहा तो उसने पीठासीन न्यायाधीश को पक्षपाती न्यायाधीश संबोधित किया। इसके पश्चात अदालत तीसरे पहर की छुट्टी के लिए उठ गई। जब तीसरे पहर के पश्चात न्यायाधीश ने कार्रवाई पुनः प्रारंभ की तो उसने अभियुक्त को अपने शब्दों को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अभियुक्त ने इससे इंकार कर दिया। इस मामले में अभियुक्त को आईपीसी की धारा 228 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया, क्योंकि यद्यपि न्यायाधीश महोदय ने उसे अपने अपशब्द वापस लेने का मौका दिया था, पर अभियुक्त द्वारा ऐसा करने से इंकार किया जाना इस बात का द्योतक था कि उसने उक्त अपमानजनक शब्द आशय पूर्वक कहे थे और उसका आशय न्यायाधीश का अपमान करना था। क्या था? न्यायाधीश का अपमान करना था, तो उसको दंडित किया गया। किसी अभियुक्त द्वारा न्यायाधीश से यह कहा जाना कि उसका मामला अनंत अंतित कर दे क्योंकि वह उसे न्याय मिलने की संभावना नहीं है, तो इस धारा के अंतर्गत अभियोज होगा। सी.के. नानावती के मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों के परीक्षण के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया। जब वह लोक सेवक की हैसियत से न्यायिक कार्रवाई में बैठा था तो अभियुक्त ने उसकी कार्रवाई में बार बार व्यवधान उत्पन्न किया और अपमानजनक शब्द कहे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त को आईपीसी की धारा 228 के अधीन दंड किया जाना चाहिए, न कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तो 1 जुलाई से होगी, लेकिन जो इसमें सीआरपीसी की धारा 345 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। न्यायालय बनाम आर.के. गर्ग सौपेना से के मामले में न्यायिक कार्रवाई के दौरान अभियुक्त जो कि मुकदमों की पैरवी कर रहा वकील था ने पीठासीन अधिकारी की ओर जूता फेंका। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह न्यायालयीन अवमानना की सबसे शर्मनाक मिसाल थी, अतः अभियुक्त को अधिकतम दंड 6 मास की सादे कारावास 200 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।
तो साथियों ये उदाहरण हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी भाषा आपको उपयोग नहीं करनी है। अगर उस भाषा का आप उपयोग करेंगे तो वह अपराध होगा। न्यायिक कार्रवाई में पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देना अथवा अनर्गल आलाप करने को भी इस धारा के अंतर्गत जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना माना गया है। तो साथियों ये हुई बीएनएस की धारा 267 जो कि आईपीसी की धारा 228 के समरूप है। इसके कुछ ऐसे कृत्य भी हैं जो अवमानना नहीं है, वो और हम लगे हाथ बता देते हैं। निर्णीत वादों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निम्नलिखित कृत्यों को इस धारा के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई में बाधा या न्यायालय का अपमान नहीं माना गया है। नंबर 1, किसी व्यक्ति को न्यायालय से चले जाने को कहा जाने पर उसका न्यायालय में बने रहना। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय की टिप्पणी से असहमति व्यक्त की जाना, यह कहा जाना कि न्यायालय की टिप्पणी उचित नहीं है। नंबर 3, न्यायालय की किसी टिप्पणी पर आश्चर्य व्यक्त किया जाना। नंबर 4, विचाराधीन कैदी के विचारण के समय न्यायालय के बाहर से उसे इशारा करना आदि। तो साथियों ये हुई कुछ ऐसे तत्व जो ऐसे कृत्य जो अवमानना नहीं है, हमने ये भी बताया आपको। अब हम बताएंगे इसमें दंड का प्रावधान क्या है। इस धारा के अंतर्गत बीएनएस की धारा 267 के अंतर्गत इसमें दंड का प्रावधान है 6 माह तक का कारावास और जुर्माना जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 6 माह तक का कारावास, जुर्माना 5,000 रुपए तक का दोनों से दंडित किया जाएगा।